अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ डिलाइट्स विद जिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी जो है हेयर स्प्रे है, जो कि आपके बालों को डिटेंगल भी करेगा और जो है आपके बालों को फ्रिज फ्री भी करते हैं और डीप हाइड्रेट करता है, आपके बालों के टेक्सचर को सॉफ्ट कर देगा और इंस्टेंट वाला जो है ना वो काम करता है, यानी कि इंस्टेंट जो है स्मूथनेस और शाइन जो है आपके बालों को और सिल्की स्मूथ कर देता है। तो ये इतना अमेजिंग रिजल्ट है ना, बहुत ज़्यादा इसका अमेजिंग रिजल्ट है। तो और आपने इसको लाज़मी यूज़ करना है और उसके बाद आपने इसके रिज़ल्ट्स जो है ना मेरे साथ लाज़मी शेयर करने हैं। और बहुत ही अच्छा-सा है, जिस तरह के हम और भी डिफरेंट कंपनीज़ के परचेज़ करते हैं, तो इसमें आपको कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह का हेयर अ, स्प्रे आप घर में बनाएँ और इसके रिज़ल्ट्स जो हैं उसको एन्जॉय करें। तो जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जी, सबसे पहले आपने लेना है फ्लैक्स सीड्स, और जो मैं बना रही हूँ ये तकरीबन 250 ml के तकरीबन है, इसकी क्वांटिटी है। तो मैंने इसके लिए लिए हैं फ्लैक्स सीड्स लिए हैं। फ्लैक्स सीड्स आपने लेने हैं 4 टेबलस्पून, आप फ्लैक्स सीड्स ले लें या फिर आप इसे 1/4 कप भी कह सकते हैं। वो आप फ्लैक्स सीड्स लें और उनको आपने जो है ना 2 कप ऑफ वाटर में बॉयल करना है 8 टू 10 मिनट्स तक तकरीबन, या इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। आपने लो फ्लेम पे फ्लेम पे आपने उसको पकाना है और आपने इतना कुक करना है, यानी कि उसकी जेल लाइक जो है ना कंसिस्टेंसी हो जाए, और ये कंसिस्टेंसी आपके सामने है जब शो हो रही है। इस तरह की आपने कंसिस्टेंसी लेनी है और उसको स्ट्रेन कर लेना, तो आपके पास ये वाला जेल फॉर्म में आ जाएगी जो आपको शो हो रही है, ठीक है? तो आपने ये लेना है, आप अब ये वाला जो जेल है ना वो आपने लेना है 6 टेबल स्पून्स, ठीक है? 6 टेबल स्पून्स आपने ये वाला जेल लेना है। और आपको पता ही है, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि ये जो है हमारे पास हमारे बालों को जो है ना फ्लैक्स सीड नेचुरल शाइन करता है। हमारी सीड जो है ये सिर्फ़ स्किन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे हेयर के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छे हैं, हमारे बालों को सिल्की और स्मूथ बनाते हैं और हमारे फेस पे भी इसके बहुत अच्छे से रिज़ल्ट्स आते हैं, फेस पर भी और हमारे बालों पर भी, ठीक है? तो मैंने पहले इसका हेयर मास्क भी आपको शेयर किया था, आप वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है वो मैं ऊपर आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर कर दूँगी, आप प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो जी, हमने ले लिए हैं 6 टेबल स्पून्स जो हैं फ्लैक्स सीड्स का जेल लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं रोज़ वाटर, ठीक है जी। रोज़ वाटर जो है वो आपने लेना है 6 टेबल स्पून्स, ठीक है। 6 टेबल स्पून्स ही हमने जेल यूज़ किया और 6 टेबल स्पून्स ही हम रोज़ वाटर ले रहे हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एलोवेरा जेल, जो कि मेरा बहुत फ़ेवरेट है। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं इसके, स्किन पे भी ज़बरदस्त होता है और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं और सबको पता है इसके कितने फ़ायदे हैं। तो मैं ले रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला एलोवेरा जेल ले रही हूँ। ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून्स। तो 2 टेबल स्पून मैंने लिया है एलोवेरा जेल, जो कि आपके बालों में सॉफ्टनेस और मॉइस्चर लेकर आएगा आपके बालों में। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ले रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आपको पता है कि जो है आपके बालों के अंदर जो शाइन है ना उसको और स्मूथनेस को लॉक करता है, ठीक है? तो ग्लिसरीन मैं इसमें ले रही हूँ 2 टीस्पून्स, ठीक है? 2 टीस्पून मैंने लेनी है ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक और रेमेडी शेयर करूँगी जिसमें ग्लिसरीन का यूज़ है, और वो जो है उससे आपके हाथ जो हैं और आपके फेस जो है वो मॉइस्चराइज़ भी होगा और आपका कॉम्प्लेक्शन भी जो है लाइट होगा। तो अब जो मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है जी विटामिन ई। विटामिन ई के कैप्सूल्स जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 कैप्सूल्स इनफ हैं। तो अपने कैप्सूल को लेना है 1 बाय 1 और आपने इसको जो है खोल के, और आप इसमें से इसका जो ऑयल है वो आपने ले लेंगे, आपने वो इसमें ऐड करना है। और विटामिन ई जो है हमारे बालों को रिपेयर भी करते हैं और ये भी हमारे बालों में शाइन लेकर आता है। तो ये देखें जी, मैं 1 बाय 1 दोनों के दोनों कैप्सूल्स का जो ऑयल है उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो जी, इसके बाद बारी आती है हमारे लास्ट इंग्रेडिएंट की, जो है कि कोकोनट ऑयल, ठीक है? कोकोनट ऑयल जो है वो हमारे बालों को नरिश करता है और ग्लोसी फिनिश देता है हमारे बालों को। तो ये हमने लेना है 2 टीस्पून, इसको लेना है हमने, और 2 टीस्पून इसमें आपने ऐड कर लिया है और इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपके पास कोई भी स्प्रे बॉटल हो, मेरे पास ये है तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और ये तकरीबन इतना ही आएगा ये, इसकी इतनी ही क्वांटिटी बनी है, ठीक है? तो ये आपने लगाना है अपने बालों में। अच्छा, अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। जिस तरह आपने अपना हेयर वॉश किया है उसके बाद आपने कंडीशनर किया है। कंडीशनर के बाद आपने क्या करना है, जब आपके बाल थोड़े डैम्प होते हैं, यानी कि 70 टू 80% जो है मतलब कि ड्राई हो जाते हैं, और आपके बाल जो डैम्प होता है, अपने हेयर के अंदर आपने इसको स्प्रे करना है बहुत अच्छे तरीके से।
और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं होंगे। आपने इसको स्प्रे करना है बहुत अच्छे से और उसके बाद आपने अपने हेयर जो है कॉम्ब कर लेना है। उसके बाद आप देखिएगा जब वो ड्राई होंगे तो आपके बाल इतने सिल्की-सिल्की फ़ील होंगे ना, जब आप टच करेंगे ना अपने बालों को तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की से आपके को जो है ना फ़ील होंगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है ये। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।